हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मज़े में? ऑल गुड, वेरी नाइस। और क्या चल रहा है? खूब मस्ती और खूब पढ़ाई। वेरी गुड। पढ़ाई करनी है, जैसे खेल कूद करना है वैसे पढ़ाई करनी है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से होमवर्क कर रहे हो। वेरी गुड, कीप इट अप। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, चलो इसी बात पे मिस आपके लिए आज एक न्यू स्टोरी लेके आई है, एक नई कहानी। तो लेसन के पहले कहानी से शुरू करें ताकि आप सब इंजॉय करें कहानी को। ठीक है, कहानी सुनेंगे मिस से। वेरी गुड, चलो क्लैप करो एक बार। क्लैप करके कहानी शुरू करें। वेरी गुड, स्टार्ट। सुनाओ कहानी, मज़ा आएगा आप सबको। तो कहानी का नाम है एक केकड़ा। ठीक है, केकड़ा सबको पता है ना? वेरी गुड। तो एक केकड़ा था। एक बार केकड़ा समुद्र के किनारे, समुद्र सबको पता है ना? सी, समुद्र का किनारा सबने देखा है। हाँ, तो वहाँ पे एक केकड़ा था जो अपनी मस्ती में चला जा रहा था। ऐसे ऐसे मस्त घूम रहा था वो समुद्र के किनारे, बीच के किनारे। और बीच के किनारे रुक रुक कर वो पीछे अपने पैरों के निशान देख रहा था। वहाँ पे रेत होती है, सैंड होता है, तो सैंड में वो अपने पैरों के निशान मुड़ के देख रहा था। जैसे जैसे वो आगे जाता था, पीछे पीछे रेत के ऊपर उसके पैर के निशान बन जाते थे। तो वो खुश होता था अपने पैरों के निशान देखकर कि रेत पे ऐसे छप जाते हैं। तो उसको मज़ा आ रहा था, वो उसको एंजॉय कर रहा था। तो खुश होता है, आगे बढ़ता है, फिर पीछे देखकर, फिर वो डिज़ाइन देखकर पैरों के निशान खुश हो रहा था। तो फिर एक लहर आई। लहर मतलब समुद्र की लहर, पानी की लहर आई। लहर आई और लहर जोर से ऐसे रेत के ऊपर आई और वो पैरों के निशान मिट गए। लहर आई तो पैरों के निशान मिट गए। अब लहर की और केकड़े की फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो केकड़ा समुद्र में ही रहता था, तो लहर उसकी फ्रेंड थी, दोस्त थी। तो फिर क्या हुआ कि केकड़े को बहुत गुस्सा आ गया। केकड़ा नाराज़ हो गया लहर से। केकड़ा को गुस्सा आया, उसने लहर को बोला कि इतने सुंदर सुंदर मेरे पैर के निशान बन रहे थे, मैं उसको देख के खुश हो रहा था और तुमने आके मेरे सारे निशान मिटा दिए। और उससे बहुत झगड़ा करने लगा, बहुत गुस्सा हो गया केकड़ा। तो लहर ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बुरा क्यों करूँगी। वो देखो पीछे पीछे एक मछुआरा आ रहा है जाल लेके, जो सब केकड़ों को पकड़ने आया है। इसीलिए मैं आई और मैंने सारे पैर के निशान तुम्हारे मिटा दिए, नहीं तो उसको पता चल जाता कि तुम यहाँ हो। तो मैं आई तो सारे तुम्हारे पैर के निशान साफ हो गए, अब मछुआरा तुमको नहीं पकड़ सकता। तो फिर केकड़ा खुश हो गया और उसने उसको सॉरी बोला। आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई, मैंने तुमको गलत समझा। समझे आप सब? तो इससे क्या सीख मिली कि हमें कोई भी निर्णय तक पहुंचने से पहले दूसरे ने कोई काम क्यों किया, उसमें हमारी क्या भलाई है, ये हमें जान लेना चाहिए। पहले से ही किसी को गलत नहीं समझना चाहिए और कुछ भी समझ के, सोच के फिर कोई निष्कर्ष पे हमें पहुंचना चाहिए कि ये बात क्यों हुई, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या भी किसी ने भी, मम्मी ने, पापा ने। जैसे पापा कभी डांट लगा दे, मम्मी ने कभी गुस्सा कर दिया, तो हमें थिंक करना है कि हमें ये डांट क्यों मिली, हमें ये क्यों बोला गया, उसके पीछे हमारा ही फ़ायदा है, हमारी ही कोई भलाई की बात होगी। तो हमेशा पहले समझना चाहिए कि किसी भी बात के पीछे क्या कारण है, फिर ही हमें निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। मतलब पहले से ही गलत सोच मन में नहीं लानी चाहिए, पहले बात को समझना चाहिए। ये था मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि पहले सोचो, बात को जानो, फिर किसी निर्णय पे पहुंचो। थी ना कहानी मज़ेदार? आप सबको मज़ा आया? चलो क्लैप करें इसी बात पे। अभी हो गई इंजॉयमेंट, सबको मज़ा आई। अब मिस के साथ आज का हिंदी लेसन शुरू करें। वेरी गुड, थम्स अप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे।
तो निकालें सब हिंदी पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है हमारी? अब तो सबको याद है। बताओ बताओ क्या नाम है? बोलो बोलो। हाँ, हमारी पुस्तक का नाम है हिंदी मेरा पहला कदम। वेरी गुड। तो आज हम कौन सा पृष्ठ खोलेंगे? कौन सा पेज नंबर? आज का हमारा नया अभ्यास है, नया लेसन है, पेज नंबर 33 यानी 33। मिस आपको इंग्लिश में इसलिए बताती है ताकि आप जल्दी से पहले समझ जाएं कि आपको कौन सा पेज खोलना है। हिंदी में कहते हैं 33। 2 बार 3 लिखते हैं तो बन जाता है 33। ठीक है। और ये हमारा आज का स्वर है। ये हमारा आज का क्या है? स्वर है। ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। स्वर है ए। कौन सा स्वर है? ए। 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 स्वर ए। तो यहाँ पे 2 चित्र दिए हैं, देखो ध्यान से। ये तो आप सबको पता है, मुझे मालूम है, ये सब आपने पढ़ा है। तो ये क्या है? एक। ए से 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 एक। अब ये दूसरा चित्र देखेंगे, ये क्या है? हाँ, ये हमारे जो पैर होते हैं, ये पैर का चित्र है। और ये जो पीछे का पार्ट है, इसको बोलते हैं एड़ी। क्या बोलते हैं? एड़ी। ए से 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 एड़ी। समझे आप सब? है ना कितना आसान? तो हमारा स्वर ए। ए से एक। ए से एड़ी। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे भी एक लिखा है, ए और कबूतर वाला क। ए और क मिला के क्या बन गया? एक। ए और क मिला के क्या बन गया? एक, मतलब 1। ONE 1। ये क्या है? ONE 1। 1 का हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एक। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एक। बोलेंगे मेरे साथ? चलो 5 बार बोलो। एक। ए से 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 एक। है ना आज का अभ्यास कितना आसान? तो ये था हमारा आज का स्वर ए। ठीक है। अब मैं आपको तीसरा सुंदर और अच्छा सा शब्द बताती हूँ कि और क्या होता है। ए से होता है एकत्र। अब आप पूछेंगे मिस एकत्र का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत आसान है। एकत्र का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे जमा करना। जैसे आपके बहुत सारे खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो आपने उन सबको एक जगह पे लाके रखा, कलेक्ट किया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्ट करना, मतलब एकत्र करना। हिंदी में बोलते हैं एकत्र करना और इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्ट करना। ठीक है। तो है ना आसान? ए से एकत्र। बोलो 5 बार। ए से एकत्र। ए से एकत्र। ए से एकत्र। ए से एकत्र। है ना उसका मीनिंग भी कितना आसान और शब्द भी कितना आसान है। चलो 5 बार क्लैप करें, ब्रेक ले लें। 1 2 3 4 5। अब आपको एक और नया शब्द बताती हूँ। ठीक है। सीखें एक और नया शब्द क्या होता है। ए से होता है एक समान। ए से होता है एक समान। अब आप पूछेंगे एक समान मतलब क्या मिस? तो एक समान का मतलब है, इंग्लिश में पहले आपको बताती हूँ, एक समान का मतलब है इक्वल। एक समान का मतलब क्या है? इक्वल। इक्वल मतलब जैसे क्लास में सारे बच्चे हैं, लेकिन मिस के लिए क्या है? सब इक्वल हैं, सब एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि मिस किसी को कम प्यार करती है या किसी को ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा नहीं है। मिस सबको इक्वल प्यार करती है, एक समान। समझे एक समान का मतलब? तो मम्मी पापा
आपको भी उतना ही प्यार करते हैं जितने आपके भैया को, जितना आपकी दीदी को, मतलब एक समान प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हैं? एक समान, इक्वल। समझे? इक्वल यानी एक समान का मतलब है ना आसान। चलो 5 बार बोले। एक समान, ए से 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 एक समान। तो था ना आसान? कितना आसान था सब। अब क्या सीखेंगे? अब मैं आपको ए से एक सुंदर सी कविता भी बताती हूँ। ठीक है? आज तो मज़े हैं आपके, है ना? लेसन भी इतना इजी है और अच्छी सी कहानी भी मिली सुनने के लिए, और एक सुंदर सी कविता भी सुनेंगे। मज़ा आ रहा है सबको? क्लैप करें, कविता शुरू करें। 2 3 4 5। तो पहले कविता का शीर्षक जान लें। ठीक है? कविता का शीर्षक, टाइटल ऑफ द पोयम इज, क्या है? एक तारा। क्या है कविता का शीर्षक? एक तारा। एक तारा। ठीक है? ए, जो हमारा ए आज का स्वर है, ए से एक तारा। एक तारा क्या होता है? देखो ये भी एक शब्द मिला पढ़ने के लिए। एक तारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते हैं, जिसमें से म्यूजिक निकलता है। समझे एक तारा का मतलब? तो ये हमारी कविता का शीर्षक भी है और हमारा इसमें ए आज का स्वर भी आता है। शुरू करें कविता। ए से न्यारा एक तारा, दिखने में है बड़ा प्यारा। ए से न्यारा एक तारा, दिखने में है बड़ा प्यारा। एक तार से बजता जाए, एक तार से बजता जाए, सबके मन को ये पुलकाए, सबके मन को ये पुलकाए। पुलकाए मतलब खुश कर दे, सबके मन को खुश कर दे। तो थी ना सुंदर सी कविता? सबको मज़ा आया? चलो मेरे प्यारे बच्चे जोर से क्लैप करो, ताली बजाओ। वेरी गुड। तो आज का हमारा स्वर ए कितना सुंदर और कितना आसान था, सरल था, है ना मज़ेदार? कितनी सुंदर सुंदर और आसान से शब्द सीखे हमने, अच्छी सी कहानी सुनी, अच्छी सी कविता भी सीख ली ए से। तो अब हम ए लिखना सीखें। ए लिखना बहुत आसान है, ए स्वर लिखना बहुत इजी है। तो स्टार्ट करें। आप सब निकालें चॉक, स्लेट या फिर कॉपी, पेंसिल, जिसमें भी आपको लिखना है। शुरू करें, सीखें ए कैसे लिखते हैं। थम्स अप। रेडी? वेरी गुड, रेडी। बच्चों अब हम लिखना सीखेंगे स्वर ए। ए से एक, ए से एड़ी। आइए देखते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पहले ही आपकी सुविधा के लिए मिस ने लिखा है, अभी बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। पहले पेंसिल को यहाँ रखेंगे और ऐसे ले जाते हुए एक आड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ से एक सीधी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप इसको ऐसे टेढ़ा घुमाते हुए नीचे की तरफ यहाँ लाके छोड़ देंगे। ठीक है? जैसे आपने टेल देखते हैं ना चित्र में, टेल बनाने की तरह ऐसे घुमा के छोड़ देंगे। फिर इतना जगह छोड़ के यहाँ से फिर एक सीधी रेखा यहाँ तक, और फिर सीधी रेखा को अंदर की तरफ घुमाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा स्वर ए। क्या बन जाएगा? स्वर ए। ए से एक, ए से एड़ी। यहाँ बिंदुओं की सहायता से हम लिखने का अभ्यास करेंगे, जिससे सीखने में आसानी होती है। इन बिंदुओं को जोड़ते हुए आड़ी रेखा बनाएंगे ऐसे यानी स्लीपिंग लाइन, फिर सीधी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन। यहाँ तक ले जाने के बाद ऐसे घुमाते हुए टेल की तरह नीचे लाके छोड़ देंगे, और फिर इतने डिस्टेंस पे फिर से एक सीधी रेखा बनाएंगे यानी स्टैंडिंग लाइन, और इस सीधी रेखा को यहाँ तक सीधा खींचने के बाद
अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा स्वर ए, स्वर ए, स्वर ए। तो देखा लिखना कितना आसान था, कितने मज़े से आप सीख गए कि कैसे लिखते हैं, है ना। तो लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस से हमेशा इम्प्रूवमेंट आती है। क्या होता है प्रैक्टिस से? हम इम्प्रूव करते हैं। जितना सुंदर, जितना अच्छा हम लिखते हैं, अभ्यास करने से उससे और सुंदर और अच्छा सीख जाते हैं कि कैसे करना है और उसमें सुंदरता कैसे लानी है। ठीक है, तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप सीख गए हैं, लेकिन उसको रोज़ रोज़ लिखने से, अभ्यास करने से हम उसमें और माहिर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? प्रॉमिस? वेरी गुड। माय ऑल चिल्ड्रन आर वेरी स्वीट। वेरी गुड। ओके, बाय, टेक केयर।